अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख गौस सलफ़ी। ये 2023 का फितना पार्ट 3 है। इसमें ये हज़रत वो जादू के बारे में बोलते हैं। ये वीडियो में जादू नहीं कर को बोलते हैं, जादू नहीं असल वो जादू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ नहीं हुआ बात के बाद। इनका बोलने का मकसद क्या है, जादूश नहीं कर को बोलने का मकसद है। तो इनकी वीडियो देख को हमें आपको इनके ऊपर काउंटर करेंगे और ये फितने को दबाने की कोशिश करेंगे। लोगों में इनका फितना आम होना चाहिए ताकि लोग इससे इन जैसे फितनों से होशियार रहे। यही मेरा मकसद है, ताकि ये कुरान हदीस से लोगों को जोड़ के रखने का मेरा मकसद है, ना कि इनके जैसा के हदीसों से दुश्मनी पैदा करे। इनका मकसद है हदीसों से दुश्मनी पैदा करना। मेरा मकसद है कुरान और हदीस से लोगों को जोड़ना। इसलिए मैं ये सीरीज़ बनाता हूँ। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर हुआ, समझे। और जादू के असर से हदीस में दिया है, लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाते थे, कुछ काम करना रहता है तो वो भूल जाते थे कि किया कि नहीं। अगर किया भी है तो सोचते थे क्या मालूम भूल गया, करे कि नहीं। फिर जादू के असर से दूसरा जो असर हुआ वो लिखा है उसमें कि दुबले हो गए, बीमार हो गए। यानी जादू से भूल भी जाते थे, बीमार भी हो गए और दुबले हो गए जादू के असर से। सोचिए आप, ये बुखारी की हदीस है, समझा, कि जादू के असर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, भूल जाते थे। और कितने महीने असर रहा, रिवायत में है, हदीस में 6 महीने तक असर रहा, एक रिवायत में। दूसरी रिवायत में है कि साल भर असर रहा। अब आप सोचिए कि जादू से ये सब असरात हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस हदीस को कुरान से परखिए, आप चेक करिए। कुरान में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 47-48 में लिखा है कि नबी जब ये आपस में सरगोशियां करते हैं ये लोग आपस में, तो कहते तुम ऐसे शख्स की पैरवी कर रहे हो जिस पर जादू का असर हुआ, समझा। जालिम कहते हैं, लिखा है, जालिम भी लिखा है। वयकुलु जालिमीन, जालिम कहते हैं नबी पे जादू का असर हुआ है। सूरह बनी इसराइल 47 नंबर के। जालिम कहते हैं तुम ऐसे शख्स की पैरवी करते हो, इत्तबा कर रहे हो ऐसे शख्स की जिस पे जादू का असर। तो अल्लाह फरमा रहे 48 नंबर की आयत में बनी इसराइल, देखिए नबी आपके बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जो गुमराह हो गए, रास्ता नहीं पा सकते, भटक गए। तो वो मुशरिकीन मक्का तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि जालिम है, भटक गए, रास्ता नहीं पा सकते, आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। देखिए आप कुरान खोल के, तो मुशरिकीन मक्का कह रहे नबी पे जादू का असर हुआ, तो अल्लाह उनको जालिम, गुमराह, भटक गए, है ना, बोल रहा है, रास्ता नहीं पा सकते। और आज मुसलमान लोग बोल रहे हैं, सारे 90% वर्ल्ड के आलिम, मुफ्ती, मदरसा, मस्जिद, सब लोग बोल रहे हैं नबी पे जादू का असर हुआ। तो उनको जालिम, गुमराह बोला अल्लाह, तो ईमान वाले को क्या बोलेगा, अच्छे लोग है, बोलेगा अल्लाह कि बोलते थे कि नबी पे जादू का असर हुआ। यही बात सूरह फुरकान में भी रिपीट किया गया, अल्लाह ने दोहराया है। सूरह फुरकान आयत नंबर 8 और 9 खोल के देखिए कुरान, कि ये जालिम कहते हैं, यक़ूलु ज़ालिमून, जालिम कहते हैं नबी पे जादू का असर हुआ है। तो एक गुमराह हो गए, रास्ता नहीं पा सकते, भटक गए। सूरह फुरकान आयत 8 और 9, 8 और 9, तो दोनों जगह अल्लाह बोल रहा है जालिम, गुमराह, रास्ते से भटक गए नबी आप। सामईन, ये हज़रत मौलाना जितने भी आयतां बोलते हैं कुरान के, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 40-7 हो, या सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 8-9 हो, इसमें सब भी जादू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ नहीं हुआ वो बाकी बात। इसमें सब भी आयता में आपको कहाँ भी जादू नहीं कर को नहीं, जादू नहीं कर को काम भी नहीं, लेकिन जादू करीं कर को बोलती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
जादूगर कर को बोलती हैं, जादू करने वाला कर को बोलती हैं, ऐसे बातें इन्हों को कोट करते हैं। लेकिन पूरी कुरान में काम भी जादू नहीं कर को नहीं। तो हमारा बोलने का मकसद, बोलने का बात क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ या नहीं हुआ, ये टॉपिक दूसरी टॉपिक हो। पहले मसला क्या है इनका, जादू नहीं करने की बात है इनकी। जादू है लेकिन करना, कराना, उसके पीछे जाना, ये सब भी कुफरिया काम है। इसका हवाला आता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में। जो अल्लाह ताला जो फरिश्ते हारूत मारूत जो फरिश्ते थे, उनके ज़रिए से ये लोग सीखते थे जादू, और मियाँ बीवी में झगड़ा डालते थे घर को। अल्लाह ताला जादू है घर को फरमाता है। लेकिन ये हज़रत क्या बोलते हैं, जादू नहीं है बोलते हैं। उसको बाद में आएंगे, हमें मसला हो दूसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ नहीं हुआ को, और जादू है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू हुआ तो क्या करना, वो मसाइल बोलिए। मैं बाद में बोलता हूँ, इसके बाद मैं बाद में बोलता हूँ, इनकी वॉइस सुनकर इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ मैं इंशाल्लाह। आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर, समझा? मुशरिक काफिर जालिम है तो हम कौन है फिर? हम उससे बड़े जालिम। वो लोग तो कुरान से रोकने के लिए बोलते थे कि नबी की बात मत सुनो, इस पे किसी ने कर दिया है, ऐसी उलट पुलट बातें कर रहा है बोल के बोलते थे, रोकने के लिए। आज मुसलमान बोल रहे, बोलो, समझा? सोचिए आप, जादू से काम नफा नुकसान नहीं बनता, अल्लाह बोल रहा है इसके जरिए से नफा नुकसान नहीं होता, समझा? हो रहा क्या दुनिया में, आप देखिए ना, जादू से होता है काम, नफा या नुकसान। जब नुकसान पहुंचा सकते तो नफा भी पहुंचा, कोई भी चीज, समझ रहे आप, नुकसान पहुंचाती तो नफा भी। हालांकि सब झूठ बात है। जादू को अल्लाह क्या बोल रहा है, नजर का धोखा, यानी तुम्हारी नजर को चकमा दे दिया सामने वाले ने, समझ रहे आप? यूट्यूब खोल के देखिए आप, जादू सबको दिखा रहे ना, मैजिक। वो लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग चौंक जाते हैं ना। बाद में वो लोग फिर अपना पूरा बताते, हमने कैसा सेटिंग किया, कैसा स्टेज पे कैसा बॉक्स बनाया, कैसा हाथ की सफाई की, है ना। बाद में वो लोग बताते भी, आप खोल के देखिए यूट्यूब पे, मैजिक, जादू, उसी को जादू कहा गया है, समझा? हाथ की सफाई, ट्रिक, समझ रहे? जादू से काम नहीं बनता। जब पैगंबर जिसका अल्लाह से राब्ता है, फरिश्ते आते हैं उनके पास, फरिश्ते की बहुत ताकत है, बहुत सिफत जबरदस्त है, 600 पर है। सूरह फातिर में तो 2-2, 3-3, 4-4 पर दिया है कुरान में, जिब्रील अलैहिस्सलाम के सूरह फातिर में। और हदीस, हाँ देखिए सामीन, ये हज़रत का बोलने का मकसद है कि जो यूट्यूबर में देखो मैजिक वर्क को, मैजिक अलग है और जादू अलग है। जादू को कहा गया है अरबी में सहर, सहर का लफ्ज़ है, सहर जादू है, इसीलिए सहर उसके नाम के साथ मौजूद है। इसीलिए सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में अल्लाह फरमाता है, 2 फरिश्ते थे हारूत मारूत, उनसे ये लोग सीखते थे जादू, और मियाँ बीवी में झगड़ा डालते थे। तो नहीं तो मियाँ बीवी में झगड़ा कैसे डालते हैं, ये पॉइंट करना। और ये जो फरिश्ते जब तक उनको नहीं सिखाते थे तब तक ये लोग ना कहते हम इम्तिहान के लिए आए हैं घर को, नहीं बोलते। और वो बात बोलने के बाद उन्होंने सिखाते थे और उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाते थे। ऐसा करना सब भी गलत है। ये इसको क्या बोला जाता है, ये करना कराना सब भी गलत है, बोलना हराम है, शिरक है, कुफ्र में जाती बोलना। लेकिन नहीं बोलना ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इनका जहालतपन है। इन्हों जो भी हवाले देते हैं, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 40 को 7 जो भी हवाले देते हैं, इसमें जादू नहीं है, वो काम भी नहीं। और पूरे कुरान में जादू नहीं कर को काम भी नहीं, जादू है कर को, बल्कि मैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में मैं साबित करूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्या। और ये हज़रत तो जादू नहीं, इससे क्या भी नहीं कर सकते, कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसी आयत में बताया गया है, उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग जितना अल्लाह चाहे अगर को। ऐसा उन्होंने अगर करे तो हमको उसका इलाज हदीसों में बताया गया है, उसे क्या करना कैसा करना अगर को।
तो हदीसों में बताएगा। ये हदीसों के दुश्मन हो, ये हदीसों को नहीं मानने वाले, ये असलम हजरत हो, इनको हदीसा से कोई वास्ता नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई वास्ता नहीं इनको। अतीउल्लाह अती रसूल को छोड़ा लिया उन्होंने, अतीउल्लाह को पकड़ लिया, और मैं पक्का मुआविज दोवर को बोलने लगते हैं उन्होंने। अल्लाह इनके ऊपर रहम करे। जिसमें आए कि 600 बाजू है विंग्स पर। सोचिए आप, ऐसी हस्ती नबी के साथ आ रही जा रही, 6 महीने तक असर रहा। मानो आप हदीस, ये सब उलट पुलट हदीस से घड़ी कुरान के खिलाफ। फरिश्ते बोले ही नहीं 6 महीने तक, अल्लाह भी नहीं बोल रहा, फरिश्ते भी 6 महीने तक असर रहा। न नबी को पता न किसी को, पैगंबर। सोचिए आप, पैगंबर को पता ही नहीं 6 महीने तक असर रहा है। यहाँ आलिम मुफ्ती को पता है, आलिम मुफ्ती को पता है फला पे तुम पे जादू हुआ है। हाँ, कोई आया, भाई ये प्रॉब्लम है, क्या तबीयत ठीक नहीं, हाँ तुम पे जादू कर दिया, किसी ने कर दिया। पैगंबर से भी बड़े आलिम मुफ्ती है, बाप रे। सोचिए आप, पैगंबर से बड़े जानकार उनके। सोचिए आप, क्या है ये, पैगंबर के खुद के जिस्म पे हुआ है। अगर मानो तो, मैं तो नहीं मानता, अल्लाह ने मना फरमाया कुरान में, नहीं हुआ जादू। लेकिन इनकी अकलें देखो आप, पैगंबर को नहीं मालूम, पैगंबर को खुद के आंख पे हुआ नहीं मालूम, और यहाँ आलिम मुफ्ती दुनिया के आंख पे हो रहा है बता रहे। पैगंबर को नहीं मालूम, आलिम मुफ्ती को सबका मालूम है, तो हाँ तुम पे किसी ने कर दिया। ये लोग गैब भी जानने लगे आजकल, छुपी हुई बात। गैब मतलब छुपी हुई बात, अनसीन, जो दिखता नहीं ना उसको बोलते गैब। तो मौलवी आलिम मुफ्ती, सोचिए आप, हर फिरके के आलिम। हाँ, ये हज़रत मौलाना बता रहे हैं यहाँ से कि आपको आलिम मुफ्ती को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं हुआ, और ये आलिम लोग मुफ्ती लोग को मालूम हुआ हैं। आलिम लोग मुफ्ती लोग वो हमारे मुहद्दिसीन हो, बुखारी क्या मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि, सब मुहद्दिसा। तुम्हारे नमाज बिना सनद के बातें करें ने, सनद ले को, वो सनद नबी तक पहुँचे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते ही, सही बुखारी हदीस में है, जादू का असर हुआ, जादू है कर को, हदीस नंबर 3260 पर 8 हुआ, और बुखारी है हदीस नंबर 3217 हुआ, और बुखारी है हदीस नंबर 5009 और 5016, और अबू दाऊद 3420 में जादू हुआ कर को। ऐसो भी ये हदीसा में सब भी मैं तफसीर से बोलने लगा तो हदीस वीडियो लंबी हो जाती है, मैं खाली हवाले दूँ। तफसीर आपको तुम्हें हवाले चेक कर लो, और मौलाना तुम्हें भी हवाले चेक कर ले तो अच्छा था। तुम्हें बिना सनद के बातें बोलते ही जादू नहीं है। हालांकि वो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में अल्लाह फरमाता है जादू है कर को। लेकिन ये मेरा मकसद क्या है बोलने का, इन्हों जो कुरान में है उसे मानते हैं, जो हदीस में है उसे मानते नहीं कहते हैं बिना सनद के, और सनद के साथ हमारे मुहद्दिसीन को लिए सो बातें इन्हों छुड़ाते हैं। तो इनका ये जहलतपन यहाँ साबित हो आता है, और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115 में, जो लोग मोमिनों का, ईमान वालों का, मोमिना का रास्ता जो छोड़ को चलती हैं अपनी तरफ से, अपनी सोच लगा को कहने की बात है इसमें, एवं चलती मैं उधर से उनको हूँ ले जाओ सीधा जहन्नम में डालता हूँ और को अल्लाह बोला। तो इससे ये लोग, ऐसे लोगों से बचकर रहना, इन्हों बाज आना कर को मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ये सीरीज़ बनाता हूँ। ये 2023 का फितना पार्ट 3 है। मैं इनका नंबर आपको दूसरी पार्ट 2 में डाल को हूँ, तुमने होना तो लास्ट में है उनका नंबर, हो वीडियो में ले सकती है। और आपको ऐसे इनका बकवास सुनते लगे तो और भी बड़ी हो जाती वीडियो। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, और वो आखिर में मैं बोलना चाहता हूँ, जादू नहीं बोलते हैं। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 65 से 70 तक हो, जो मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का वाक़या जो चला, वो जादूगर जादू डाली हैं, शहर डाली हैं, तो सांप दिखने लगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम घबरा के पीछे हट गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मूसा डर मत, जो अपने हाथ में है लाठी वो डाल उनके सामने गए। अगर वो ऐसा ही मान के चले तो कुछ भी नहीं, वो जादू नहीं, कुछ भी नहीं, अगर इनके बात से मान को चले तो वो इनका लाठी जो अज्जा बन गई, मौजूदा है,
اللہ کا موجودہ اللہ کی طرف سے جو اجزا بن گئے اور اس جادوگری کو نگلنے لگی. جادو اگر ان کے حساب سے نہیں گا تو وہ جادو کو نگلانے کی اللہ کو کیا ضرورت ہو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہاں ایک مقصد رکھا جادو ہے اور جادو کو مٹانے کا راستہ اس دور میں وہ طریقہ رکھا اور اس دور میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دکھائی. ہمیں جادو ہمیں کرانا نہیں, کفر میں چلے جاتی ہیں, ہمیں کافرہ ہو جاتی ہیں, کرتے والا جو بھی کرایا جو بھی کرایا جو بھی کرایا اس کے ساتھ دیا سب جگہ کافرہ ہو جاتی ہیں. ایسا کرنا نہیں. اور کوئی ہم پہ معاذ اللہ قرضہ لیا تو اس کا طریقہ اس کا راستہ جو میں پہلے حدیثہ میں دکھائی ہوں وہ حدیثہ میں اس کا مسئلہ اس کا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دور کرنے کا حل دکھائی ہوں میں. سورہ مثال کے طور پہ یاسین پڑھنا, سورہ یاسین سورہ نمبر 306 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 250 آیت الکرسی پڑھنا اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگی ایسا کچھ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کو دم کرتے تھیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا. یہ سب عمل ہمیں کر لیتے ہیں نا. آگے ہمیں مر کو بھی چل جاتے ہمارے پاس جادو کریا بات کی مثال کوئی بھی تو ہمیں یہ قرآنی آیتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں نا. اگر ہم مر کو بھی چل جاتے ہیں ہمیں انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہوتی ہیں نا. کہ عالم مفتی چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو سب مانتے نبی پہ جادو ہوا اور علاج بھی کر رہے پبلک کا. ہمارے پہچان والے میں کیا اہل حدیث والے آ کے علاج, بولے ان پہ جادو ہوا ہے. پیغمبر سے زیادہ نالج یہ لوگ کو ہے. وہاں تو فرشتے آتے تو بھی نہیں بتائے نہیں بولے, اور ان کے پاس کون آتا بولنے اس پہ ہوا اس پہ ہوا تم پہ ہوا. ارے بھائی تم غیب جانتے کیا؟ چھپی ہوئی بات تم پہ کسی نے کر دیا. یہ سب وہم اور گمان پہ چل رہے, اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے. اللہ بولا نا ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ وہم اور گمان پہ چل رہے ہیں. پھر وہ جو آیا تھا نا بولا ہاں یہ لڑکی پہ جادو ہوا, ہمارے ایریا کی بات ہے. عالم مفتی بلا وہ لڑکی ہاں ہوں کر رہی تھی, سمجھا, چلا پکار وہ آئے لیڈیز عالم, وہ اہل حدیث لوگ ہی تھے تو اہل حدیث عالم کو بھی بلاتے نا. بریلوی ہے تو بریلی عالم کو بلاتا, اگر دیوبندی ہے تو دیوبندی عالم کو بلاتا. ایسا چلتا ہے. تو آئے ان کے یہاں دم کرنا بھی جائز ہے نا, دم کر کے چلے گئے. بولے اس پہ جادو کسی نے کر دیا, پھونک کے دم کر کے چلے گئے. سمجھا. بولے ابھی ہوئے گا ٹھیک. یہ سب ہے چکر. بعد میں ہمارے دوست جو تھوڑا بہت ہمارے سے اٹھتا بیٹھتا جانکار ہے وہ بولا سب 2-3 دن بعد بولا ہٹ جاؤ سب لوگ روم خالی کرو, میں اس سے بات کرتا ہوں اکیلے میں. وہ لڑکی سے اکیلے میں بولا بھائی سن, میں جانتا ہوں جادو وادو ہوتا نہیں ہے, قرآن میں دیا ہے, تیرا پرابلم کیا بتا, میں جانتا ہوں تو ایکٹنگ مت کر. جب بولا تو بولتی میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں جس سے لگا رہے تھے ماں باپ, تو اسی لیے ایکٹنگ کر رہی تھی. اب سمجھا. عالم مفتی کا بھانڈا پھوٹا کہ نہیں پھوٹا, پھوٹا نا جادو. ابے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ سب یا تو ایکٹنگ کر رہے, ایک عوام یا تو ایکٹنگ کر رہی بات منوانے کو گھر والوں پہ دباؤ ڈالنا, یا دوسری بات پاگل ہو گئے. مینٹل بولتے ہیں پاگل ہوتا ہے نا آدمی, برین میں سب پارٹ سے سمجھ رہا ہے, پاگل ہوا حقیقت میں, تو اس کا علاج کرو. کیا ایکٹنگ کر رہی کوئی بات ہے, سمجھ رہا. ڈاکٹر بولتا ہے نا اس کو دماغی مرض ہو گیا ہے, وہ سب ہوتا ہے. پاگل مینٹل مشین ہے, نہ دب گئی, دماغ خراب. یہ سب عقیدے جو لوگ رکھتے ہیں وہ تو پھر رات کو چلتے بھی ہیں تو ڈرتے ہوئے, ارے سناٹے دکھا میرے کو کچھ گیا, میرے کو ایسا محسوس ہوا. کیونکہ وہ لوگ ایسی چکر میں دماغ ان کا رہتا ہے نا, یہ سب ہوتا ہے. سمجھ رہا. تو یہ سب جھوٹ بات ہے. نبی پہ جادو کیا عوام پہ نہیں ہوتا ہے. کرو نا, اتنے لوگ ظلم کر رہے, مسلمانوں پہ مار رہے, بادشاہ منسٹر, جادو ہے تو کرو نا. پھر ہے کیا جادو, کرو. ہے نہیں تو کریں گے کہاں سے بھائی. آپ سوچیے جادو ہوتا تو حکومتیں استعمال کرتی ورلڈ کی, جو سپر پاور ہے, یہ ہے وہ ہے, بادشاہ لوگ منسٹر لوگ
इस्तेमाल करते हैं ना ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, मिसाइल, बम, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन से हमले, 10 साल तक फापे मारे ना, मिल रहा नहीं है, कहाँ है क्या? अरे इतनी मशक्कत करने की जरूरत क्या है? जादू कर दो ना, जुल्लाब, खून की उल्टी, खून की जुल्लाब, पागल बना दो, भुला दो। नबी भूल गए नौजुबिल्ला जादू से, तो जब पैगंबर भूल गए तो ओसामा बिन लादेन और आप और हम और अवाम क्या है? सब अकल। अल्लाह बोला ना, जब तक अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह बोल दिया। अफला ताकिलून लअल्लकुम ताकिलून बोला ना बार बार। तमाम जानदारों में बदतरीन वो लोग हैं जो लोग अकल से काम नहीं लेते। सूरह अनफाल आयत नंबर 22, समझ गया? अकल इस्तेमाल करो, किधर यूज हो रहा है? नबी भूल जाते थे, जादू का असर। बीमार करो ना फिर इसको उसको, जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं उनको बीमार करो जादू से, समझ? भुला दो उनको, सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के वो दूसरे रास्ते से पीछे से आ जावे अकेले में, भूल गए। जब नबी भूल गए तो ये लोग क्या है? तो बोलने का मकसद है जादू अगर कोई कराया तो हमें कुरानी हिसाब से करना, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो वो अल्लाह की मर्ज़ी। ये फरमाया अल्लाह ताला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में, अगर वो कोई नुकसान पहुंचाना चाहे उतना ही नुकसान होगा जितना अल्लाह चाहे। हमें सब्र करना उसके ऊपर सब्र करना, हमको आपको आखिरत में उसका अजर मिलता। अगर हमने शफात नहीं मिली तो अल्लाह ताला उसका अजर अलग देता, ऊताज बन के, ना कि ये हमें जादू हुआ कर को जाको खाइला के पास जाको उनको पैसे खिला को उन्हों आको जादू निकालना, ये करना, नींबुआ धागे पलीते ये बनना सब शिरक है। उन्हों करे सो क्यों जाता कि उल्टा हमें इस्लाम से हद को बढ़िया थी। इसको ऐसे सबसे बाज आना चाहिए, लेकिन ऐसा करना कराना सब हराम है, शिरक है, इससे दूर रहना। और अगर कोई कराया तो भी हमें आपको सब्र कर को हमें आपको कुरान हदीस के ज़रिए पहुँचाना, और कुफरिया काम कर को हमें काहिला के पास जाको जादू निकालने की कोशिश नहीं करना। ये कहना था। मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐसे सब करने वालों से हमको बचाए और जादू नज़र से बचाए, और अल्लाह की हमें हिफाजत में हमेशा रहने की हमें ये करे अल्लाह ताला। यही करना था। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।